सो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऑप्शन हेजिंग करते हो तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ऑप्शन हेजिंग में आपको कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है और कितने पॉइंट का टारगेट लगाना है। मैं आज आपको ओनली फॉर डायरेक्शनल हेजिंग के बारे में बताऊंगा। मैं एक ऐसे भी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें नॉन डायरेक्शनल का पूरा बेसिक टू एडवांस पूरा ए टू जेड आपको नॉलेज उसमें दूंगा, और उसमें कैसे क्या स्टॉप लॉस रखना है, कैसे क्या अपनी पोजीशन को मैनेज करना है। तो मैं उस वीडियो में सारी ये जानकारी दूंगा। तो अपन फिलहाल इसी वीडियो पे बने रहते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है जैसे अपने को स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लगाना है और कितने पॉइंट का अपने को टारगेट लगाना है मार्केट में। जैसे मान के चलिए आप जैसे डायरेक्शनल हेजिंग करते हैं तो आपको पहले लेवल आइडेंटिफाई करने होते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है ना, तो वो लेवल अपने को आइडेंटिफाई करने होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप जैसे ऑप्शन हेजिंग से रिलेटेड अगर आपने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएंगी। बहुत ही आसान भाषा में समझा रखा है, पूरा बेसिक से एडवांस नॉलेज उसमें रख रखा है। तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना। देखिए दोस्तों, जैसे अपन ऑप्शन हेजिंग करते हैं तो अपने पास मेन पॉइंट दो होते हैं। जैसे अपन स्टॉप लॉस कितना लगाए, कितना टारगेट रखे, अपनी पोजीशन को मैनेज कैसे करें, मेन पॉइंट यही रहता है ऑप्शन ट्रेडर का। और इसी पॉइंट को लेकर ऑप्शन ट्रेडर, बहुत सारे ट्रेडर है जो लॉस कर जाते हैं क्योंकि उनको पोजीशन मैनेज करना नहीं आता। आज हम सीखेंगे कि अपनी पोजीशन को भी कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए मार्केट यहाँ पे लोअर लो में मार्केट गिर रहा है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक हाई लगाया था, उसके नीचे एक लो लगाया था, फिर से एक न्यू लो लगाया था और फिर से एक न्यू लो लगाया था, ठीक है ना। मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे लो में परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक लेवल था, सपोर्ट था, ठीक है ना दोस्तों। सपोर्ट का जैसे ब्रेकडाउन आया तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हेजिंग पोजीशन बनाएंगे, डायरेक्शनल हेजिंग, क्योंकि इतनी देर मार्केट साइडवे था, ठीक है ना। इस साइडवे मार्केट में अपन जैसे नॉन डायरेक्शनल हेजिंग बना सकते हैं और थीटा डीके का अपन प्रीमियम खा के अपना यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन मान के चलिए अपन डायरेक्शनल हेजिंग कर रहे हैं तो उसमें अपने को क्या करना है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन आया तो अपन यहाँ पे जाहिर सी बात है अपन डायरेक्शनल हेजिंग बनाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉल शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ। जैसे मान के चलिए ये लेवल था 24,780, ठीक है ना। 24,700 के 770 के समथिंग इसने नीचे ब्रेक डाउन दिया। तो अपन क्या करेंगे, 24,800 का एक कॉल को अपन यहाँ पे चार्ट पे लगा लेंगे, ठीक है ना। ये सेलिंग वाला है, अपने को एक जैसे दूर का प्रीमियम अपने को एक बाई करना होता है डायरेक्शनल हेजिंग में, ठीक है ना। तो मैं उस चार्ट को नहीं लगा रहा हूँ, ओनली फॉर आपको जैसे अपन जो मेन पोजीशन चलेगी ना अपनी सेल वाली, उसी में बता रहा हूँ अपने को। उसी में स्टॉप लॉस टारगेट में बताऊंगा कैसे क्या लगाना। मान के चलिए जैसे इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ठीक है ना, 12:40 वाली कैंडल। अब इसमें देखिए 12:40 वाली कैंडल, ये है अपनी 12:40 वाली कैंडल। अब अपन जैसे मान के चलिए दो तरीके से स्टॉप लॉस लगाएंगे। फर्स्ट स्टॉप लॉस जैसे अपन लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाएंगे और एक अपन पॉइंट के हिसाब से। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो अपने कैपिटल का कुछ ही हिस्सा मार्केट में जैसे रिस्क लेते हैं, जैसे 1%, 0.5%। तो उनके लिए जैसे मैं लेवल पे स्टॉप लॉस कैसे लगाए और पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस कैसे लगाए वो चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में समझते हैं अपन लेवल पे स्टॉप लॉस कैसे लगाए। मान के चलिए मार्केट जैसे एक लोअर लॉज में चल रहा था, ठीक है ना। लोअर लॉज में एक मतलब कि स्विंग के नीचे एक स्विंग बना रहा था, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, मान के चलिए अपन यहाँ पे एंट्री बना रहे थे, ठीक है ना। इस लेवल पे अपन एंट्री बना रहे थे। तो अपन जो प्रीवियस हाई कौन सा था, प्रीवियस हाई ये था। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा इस हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि जैसे अपन प्रीवियस हाई पे स्टॉप लॉस लगाते हैं और मार्केट जैसे लोअर लो बना रहा है ना, तो उसमें अपना स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपने प्रीवियस हाई है ना उसी पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। देखिए दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट यही होता है कि अपना स्टॉप लॉस बड़ा नहीं बनना चाहिए। जैसे अगर अपन जैसे 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपना ओनली फॉर 1% या 1.5% अपना को रिस्क लेना है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से तो अपना 1500 रुपये का रिस्क हुआ, ठीक है ना। अगर अपन लेवल के हिसाब से लगा रहे तो अपने को 1500 रुपये तक ही रिस्क लेना, उससे ज़्यादा बड़ा अपने को रिस्क नहीं लेना। मान के चलिए ये
1500 रुपये में मान के चलिए, जैसे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, 15 पॉइंट मान के चलिए, या 17 पॉइंट से लेवल ऊपर है। जैसे मान के चलिए ये जो स्विंग हाई है ना, ये स्विंग मान के चलिए 20 पॉइंट का है और अपना स्टॉप लॉस बैठ रहा, अपने को स्टॉप लॉस ओनली वो 15 पॉइंट का लेना है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन में अपन एक ही चीज करेंगे कि जैसे आप अगर 2 लोट से कर रहे हो या फिर 3 लोट से कर रहे हो, तो अपने को उस कंडीशन में अपने को लोट साइज कम कर देनी है। जैसे 1 या 2 लोट पे रहना है, उससे आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से फॉलो हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक बार शॉर्ट पोजीशन लगा देता हूँ 9:40 वाली कैंडल, ये 12:40 वाली कैंडल। देखिए दोस्तों, इसमें अपने को 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है, ठीक है ना। तो 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। और ऑप्शन हेजिंग की एक खासियत है, इसमें आपका जैसे स्टॉप लॉस है वो तेजी से स्पाइक में आपका एग्जिट नहीं होगा। अगर मार्केट जैसे भले कितना स्पाइक मार रहा हूँ, लेकिन अपन हेजिंग कर रहे हैं, उसमें इतना बड़ा स्पाइक मिलेगा नहीं। अगर मार्केट जैसे उसमें थीटा डी के नहीं होगा, मेन पॉइंट ये है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए अगर मार्केट मूव भी कर रहा है ना, तो भी आपका धीरे धीरे स्टॉप लॉस हिट होगा। और एक पोजीशन ने अपन वैसे जो बाई कर रखी है पोजीशन, वो पोजीशन अपने को प्रॉफिट देने लग जाएगी, ठीक है ना। इसमें अपना 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है ना। अपने को जैसे ऑप्शन अपन डायरेक्शनल हेजिंग करते हैं ना, तो उसमें अपने को स्टॉप लॉस लगाना है सेल वाली पोजीशन पे, और टारगेट को हमेशा खुला छोड़ना है, अपने को वहां पे टारगेट नहीं लगाना। क्योंकि सेलिंग एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें अपन बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं ऑप्शन बाइंग के कंपेरिजन में। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में थीटा डीके होके अपना लॉस होता है, इसमें थीटा डीके का बेनिफिट तो अपने को मिलेगा। जितना थीटा डीके होगा मार्केट उतना गिरेगा, ठीक है ना, अपना प्रीमियम उतना नीचे मूव करेगा। तो ये बेनिफिट है, अपने को यहाँ पे टारगेट नहीं लगाना है। और जैसे अपने को मान के चलिए पुल बैक आ रहा है, तो पुल बैक में जैसे मान के चलिए अपना स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, तो वहाँ पे अपने को एक ही कंडीशन में अपने को स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करना है। जैसे मान के चलिए अपना स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का और वो अपने को 30 पॉइंट मिल रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, जो 30 पॉइंट का, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं 30 पॉइंट का लगा देता हूँ, 30 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है ना। और ये अपना 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर मान के चलिए मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो अपने को क्या करना है, 15 पॉइंट पे अपने को प्रॉफिट भी रख देना है, ठीक है ना। अगर मार्केट जैसे रिवर्स भी होगा तो भी अपना 15 पॉइंट कैप्चर हो जाएगा। ये होता है ट्रेलिंग सिस्टम। ट्रेलिंग में भी आप बहुत अच्छा जैसे अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो, बड़े लॉस से बच सकते हो। अगर मान के चलिए आप जैसे ट्रेल नहीं कर रहे, आपका स्टॉप लॉस यहीं कहीं रखा हुआ है, मार्केट यहाँ तक गया, लेकिन एक स्पाइक आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, माइंड साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, और जो पूरा लॉस आप दे रहे थे स्टार्टिंग में, वो पूरा लॉस दोगे। अगर आप ट्रेल कर रहे हो, यहाँ के लगा दोगे, फिर स्पाइक में भी स्टॉप लॉस जाएगा, तो भी ओवरऑल आप प्रॉफिट लेके जाओगे घर पे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो ये तरीका होता है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। अपने को एटलीस्ट 1:2 मिले ना, तभी अपने को स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ये नहीं क्या 1:1 मिल रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को अपन ट्रेल कर लें, ठीक है ना। इसमें आपका स्टॉप लॉस जाने की प्रोबेबिलिटी हाई रह जाएगी, क्योंकि फिर आप जैसे मार्केट मूव कर रहा है, आप उस मार्केट के ऊपर जैसे स्टॉप लॉस लगा रहे हो थोड़ा सा ऊपर, तो मार्केट जैसे थोड़ा सा पुल बैक आएगा तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मेन पॉइंट ये है, अपने को स्टॉप लॉस अपने को अगर अपन असल ट्रेल कर रहे हैं तो मार्केट 1:2 जाने के बावजूद ही अपने को 1:1 पे अपने को स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, ठीक है ना। अब दोस्तों मान के चलिए जैसे अपन इस लेवल पे अपन को अपना स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है ना। ये तो हो गया अपना लेवल वाइज स्टॉप लॉस लगाना। अब होता है एक पॉइंट पे अपन स्टॉप लॉस कैसे रखें, ठीक है ना दोस्त। जैसे मान के चलिए आप 1 लाख का रिस्क ले रहे हो, 1 लाख का 1% बनता है लगभग 1,000 रुपये, ठीक है ना। अब 1,000 रुपये अपन ले रहे हैं, तो उसमें तो आपको 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। तो 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस के हिसाब से तो फिर आपका जैसे मार्केट अगर पुल बैक लेगा छोटा सा भी, उसमें भी आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप जैसे अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो और जैसे नॉन डायरेक्शनल हेजिंग बना रहे हो, फिर डायरेक्शनल हेजिंग बना रहे हो, तो उसमें लगभग आपका 60 से 70 हज़ार रुपये लगेगा, ठीक है ना। अब आपको जैसे 60 जैसे मान के चलिए 70 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। उस 70 हज़ार रुपये का 1% कितना बनता है, फिर 1.5% कितना बनता है, ठीक है। जहाँ पे आप जैसे 1 लाख का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि 1 लाख पे मेरे को 1% स्टॉप लॉस लेना है, तो अब आप जैसे आपका इस पोजीशन में आपका मार्जिन लग रहा है 70 हज़ार के हिसाब से आप स्टॉप लॉस तय करोगे कि आपको जैसे 1.5% लेना है या फिर 2% लेना, उसमें आपको 2% तक चला जाएगा। 2% का मतलब 14 पॉइंट या 15 पॉइंट तक चला जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया अपना पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस। जैसे अपने को 15 पॉइंट तक तो अपन इजीली इसमें भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो मेन पॉइंट ये रहा है कि जैसे अपन लेवल पे भी ट्रेड कर रहे हैं ना, तो भी अपने को 15 पॉइंट या 17-20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। और अपन जैसे
पॉइंट के हिसाब से भी ट्रेड ले रहे हैं ना, तो भी उसमें अपने को पॉइंट के हिसाब से भी 20 पॉइंट या 15 पॉइंट के हिसाब सबसे ज़्यादा अपने को स्टॉप लॉस नहीं लेना। और ऑप्शन हेजिंग एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें आपको 100 पॉइंट भी कैप्चर हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। जैसे अपन जैसे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें पुल बैक इतने स्ट्रॉन्ग आते हैं थीटा डीके की वजह से कि आपकी वहाँ पे माइंड साइकोलॉजी खराब हो जाती है और आप छोटे मोटे प्रॉफिट में लॉस अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर जैसे पुल बैक भी आ रहा है ना, तो भी आप तो भी थीटा डीके की वजह से वो पुल बैक इसमें इतना ज़्यादा अपने माइंड पे इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पुल बैक आएगा इसमें ऑप्शन सेलिंग में। थीटा डीके का बेनिफिट भी मिलेगा ना भैया ऑप्शन सेलर को। तो मेन पॉइंट ये है, मोटी मोटी अपने को ऑप्शन सेलिंग करनी है, ठीक है ना, ऑप्शन हेजिंग करनी है। उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट सही से फॉलो हो जाएगा और बिल्कुल छोटा सा रिस्क आपको, जैसे आप लगाओगे मार्केट में जैसे 1,000 रुपये, 1 लाख पे 1,000 लगाना कोई बड़ी बात नहीं है ना, इजीली मिल जाता है। अगर 1 लाख पे 1,000 लगा के अपने को 10,000 मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है ना, मतलब कि 10% 10x अपने को ज़्यादा मिल रहा है उसमें प्रॉफिट। तो ये आप मेन पॉइंट ये है कि जैसे डायरेक्शनल हेजिंग करो, ठीक है ना, उसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने समझा है कि जैसे स्टॉप लॉस को कैसे क्या ट्रेल करते हैं, अपना स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लेना है, लेवल वाइज लेना है या फिर नहीं लेना है। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट जैसे लोअर लोज में परफॉर्मेंस कर रहा है ना, तो अपन जैसे स्विंग पे अपन स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे जैसे लोअर लोज में मार्केट मूव कर रहा था, ठीक है ना, तो अपन ने यहाँ पे इसी स्विंग पे अपन स्टॉप लॉस लगा लिया। मान के चलिए अगर मार्केट साइड वे हो गया तो उसमें क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, साइड वे मान के चलिए मैं आपको एक पोजीशन बताऊंगा। कल मैंने इस कैंडल पे एंट्री बनाई थी डायरेक्शनल हेजिंग में, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना लिया, देखिए दोस्तों, मैं आपको जैसे यहाँ पे एंट्री बनाई मैं एक बार लॉन्ग शॉर्ट लगा के बता देता हूँ, ठीक है ना। ये शॉर्ट पोजीशन मेरी, और मेरा स्टॉप लॉस था सेम कैंडल आएगा, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा बड़ा बन रहा था, ठीक है ना। तो मैंने सेम कैंडल के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगा दिया था, क्योंकि जैसे यहाँ पे एक लेवल था, ठीक है ना, ये लेवल था। मैंने ये सोचा कि अगर इस लेवल का अगर ब्रेकआउट आता है तो अब जाहिर सी बात है ये मार्केट और ऊपर की तरह ऊपर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मैंने सिंपली इस जोन के आसपास मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है ना, क्योंकि साइडवे जोन है, एक रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, ऐसे लोअर लो चैनल में नहीं था, ठीक है ना। इसलिए मैंने रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। और मेरे को जैसे 1:1 मिल रहा था ना, तो भी मैंने इसको ट्रेल नहीं किया, ठीक है ना। इसलिए ट्रेल नहीं किया क्योंकि एक नीचे से भी सपोर्ट आ रहा था मैंने इसलिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया। फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन आने के बाद मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया और ये पूरा मूव कैप्चर किया। इस मूव में लगभग 70-80 पॉइंट मैंने कैप्चर किए, वो भी डायरेक्शनल हेजिंग में। अगर मैं उसी प्रकार बाइंग करता तो मेरे को जो एक कैंडल ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, आप ऑप्शन बाइंग का चार्ट खोल के देख लेना, बहुत बड़ी कैंडल बनी होगी। इस कैंडल का लो भी यहाँ आसपास में आई होगी, लगभग 50% का ही रहता है। तो ये बेनिफिट होता है ऑप्शन बाइंग में। अब जैसे मान के चलिए इस ग्रीन कैंडल को देखिए और इस कैंडल को देखिए, ये दोनों कैंडल सेम ही है। अब इस कैंडल में रात दिन का फर्क है, ठीक है ना, 10-20 का नहीं, बहुत सारा फर्क है लगभग, ठीक है ना। तो ये होती है ऑप्शन हेजिंग की पावर। आप भी ऑप्शन हेजिंग करें और इंजॉय के साथ अपनी लाइफ इंजॉय करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो में बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।